हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। तो हमने पढ़ रहे थे क्या, राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, कार्यपालिका पढ़ रहे थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हमने आज थोड़ा बहुत कंप्लीट किया था, तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है, एमपीपीएससी का पेपर हुआ, तो उसमें जितने भी अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, तो अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो अगर आपने हमारी क्लासें देखी होंगी तो वो क्वेश्चन जो है आपसे डेफिनेटली जो है तो बनने वाले क्वेश्चन थे और बनने ही होंगे। ये चीज़ है, जितने टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, अगर उन क्वेश्चन से पेपर हमें क्वेश्चन आया है तो आप उसको बना ही देंगे। बस ये चीज़ है, ऐसे मतलब क्वेश्चन आए हैं, आप सीधे सीधे अपनी क्लास से उठ के। ठीक है, ये से आपको पता, जैसे शिक्षा का अधिकार एक आया था, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो कहाँ हमने पढ़ाया था, 21A में पढ़ाया था। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसको पढ़ाया था ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो ये है, तो आपने पेपर देखा हो और चाहे आप जो है तो देख लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन इसी से आया था, एक क्वेश्चन सिर्फ यही से आया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन के। कहाँ से आया था भैया? निर्वाचक मंडल से आया था। लेकिन अब क्या है कि अपन ने आगे की क्लास अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज हम अपलोड करने वाले हैं, तो ये हमको पढ़ाना ही था। तो आर्टिकल 54 में हमने बात की है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की इसकी बात की है। तो भाई जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता तो कैसे होता, पहले अपन इसको जानेंगे। क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं डालती है। ठीक है, तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि होती है, उनके द्वारा प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है, उनके वोटों द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यही से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इसका एक निर्वाचक मंडल होता है कि भाई कौन कौन से जो है तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होगा तो वोट डालने वाले हैं, तो ये निर्वाचक मंडल है। क्वेश्चन यहीं से आया था एमपीपीएससी में, जो अभी हुआ पेपर यहीं से आया था कि उसमें आया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ये चीज़ आई थी क्वेश्चन। ठीक है, और इसका क्या होता है, गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है। और क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफेरेबल द्वारा होता है इसका चुनाव। ठीक है, ये चीज़ होना, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके बारे में सीधे चलते हैं अपन के पास, किसके पास चलते हैं, निर्वाचक मंडल के पास। क्वेश्चन जहाँ से आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये चीज़ याद रखना अपन को, राष्ट्रपति के निर्वाचन कहाँ, आर्टिकल 55 में। अब इस निर्वाचक मंडल में बात करेंगे कौन से सदस्य जो है तो शामिल होते हैं, किनको वोट देने का अधिकार होता है, किनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये चीज़ें अपन को पता चलना, इस तरह से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है तो निर्वाचक मंडल। भाई निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य जो है शामिल होने वाले, कौन कौन सदस्य शामिल नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन जो है तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनना है यहाँ। ठीक है, यहीं से आना, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला। ठीक है, अगर निर्वाचन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो भाई निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है? निर्वाचक मंडल में शामिल होता तो केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। भाई ये शामिल केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मतलब जिन्हें जनता ने चुना है, जनता ने सीधे वोट किया है, सिर्फ वही सदस्य शामिल होंगे किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक है, जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। ठीक है, और कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य, कोई मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा इसमें। ठीक है, तो भाई निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं? जैसे दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य, मतलब दोनों सदनों से हमारा मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं वो निर्वाचित होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित जो जितने भी सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य, तो वो क्या होते हैं इस निर्वाचक मंडल में पूरे जो है तो पाए जाएंगे। पूरी तरह से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते, बिल्कुल पूछते क्या है, जो पीएससी का हुआ है अभी यही तो क्वेश्चन आया था बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में होंगे। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब जितने भी हम विधायक चुनते हैं ना, उनको वोट करते हैं ना, तो वो भी इसमें शामिल होंगे निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में। आए बात समझ में आई? तो जितने भी अपन विधायक चुनते हैं, राज्य की जो विधान सभाएँ रहती हैं उनके निर्वाचित सदस्य हुए।
ठीक है। उसके बाद है दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब दिल्ली और जो पुदुचेरी है यहाँ भी क्या है दोस्तों, विधानसभा है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन ये क्या है, विधानसभा पाई जाती हैं। ठीक है, विधानसभाएं होती हैं, इनमें सरकार बनती है सरकार, इनके विधायक चुने जाते हैं, दिल्ली के विधायक चुने जाते हैं ना, पता होगा सभी को, और ऐसे पुदुचेरी के भी चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विधान सभा इनके भी निर्वाचित सदस्य किए जाते हैं, तो ये भी इनके भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे जम्मू कश्मीर है तो वो भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वो क्या है, उसको शामिल करने के लिए क्या है, अपन को क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए उसको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो अभी किया नहीं है। तो ठीक है, तो अपन को पढ़ना है, सिर्फ इतने पढ़ना, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के जो है तो निर्वाचित सदस्य, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये है। अब क्या है, कौन भाग नहीं लेता है, मनोनीत सदस्य होते हैं। देखो ये लिखा है नॉमिनेट मेंबर, नॉमिनेट मेंबर है। नॉमिनेट मेंबर कौन, लोकसभा के 2 जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो नहीं भाग लेते। राज्यसभा के 12 नॉमिनेट मेंबर रहते हैं जो, तो वो नहीं भाग ले सकते। समझ में आ रहा, जितने भी नॉमिनेट मेंबर है, लोकसभा के 2, राज्यसभा के 12, वो भाग नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनका जो नॉमिनेट मेंबर, उनके जो नॉमिनेट मेंबर है, राज्यपाल जो करते हैं नॉमिनेट मेंबर होते हैं, वो भी भाग नहीं लेंगे इसमें राज्य के। ठीक है, और फिर दिल्ली और पुदुचेरी के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी भाग नहीं लेंगे इसमें। समझ में आ रहा। और क्या होते, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य की जितनी विधान परिषद हैं उनके सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन इधर से पूछा जा सकता है या इधर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की, ये राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं, मतलब ये राष्ट्रपति कोई चुनाव में वोट नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जितना निर्वाचक मंडल है ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। ठीक है, यहाँ पर लिखा राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। ठीक है, तो कितने वर्ष का होता, 5 वर्ष का होता। और भी इसमें बात कर लें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने जिस दिन से वो पद को ग्रहण करेगा तो उस दिन से 5 साल तक चलेगा। ठीक है, समझ में आया। जिस दिन से वो शपथ यानी पद ग्रहण करने वाला उस दिन से 5 वर्ष तक वो शासन करेगा, मतलब पद पर रहेगा अपनी। ठीक है, राष्ट्रपति। और उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी उसका जो है तो पद समाप्त नहीं हुआ जब तक कि उसका जो उत्तराधिकारी है जो उस पद पर आकर ना बैठ ले, उस पद की जो है तो स्वीकार न कर ले, तब तक वो पद पर रहने वाला। ठीक है, जब तक मतलब जब तो जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर तक रहेगा जब तक दूसरे जो राष्ट्रपति चुनकर अपने पद को संभाल नहीं लेता। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, अगर 5 वर्ष उसके हो भी गए हैं तो भी वो पद पर जब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बने हैं वो पद स्वीकार नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए क्लियर। आर्टिकल 56B, आर्टिकल 56B में कि महाभियोग का प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग जैसी महाभियोग प्रक्रिया उस पर लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 56B में बात की गई है। ठीक है, लेकिन उसको महाभियोग जो चलाने की प्रक्रिया उसको किस आर्टिकल के तहत उसको महाभियोग को चलाया जाएगा, तो भैया आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ठीक है, लेकिन संविधान के उल्लंघन के बावजूद उल्लंघन के फलस्वरूप महाभियोग के जो प्रावधान कहाँ किया गया है वो किया गया है 56B में। ठीक है, तो किसके, संविधान के उल्लंघन की जो संविधान के उल्लंघन के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में बात की गई है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं इसमें कही गई हैं 58 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं कौन कौन होती हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष
से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, समझ रहे हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं पदों पर जो है तो लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लेना, नोट कर लेना, जो भी हम बोलते जा रहे हैं उनको नोट भी करते जाना है कि राष्ट्रपति के नामांकन के लिए जब भी अपन पर्चा भरने जाते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं चुनाव इलेक्शन का, तो उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 60 में बात की गई है भैया शपथ या प्रतिज्ञान। जैसे राष्ट्रपति चुना गया तो उसको शपथ भी तो दिलाएंगे ना, कोई तो शपथ दिलाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वो दिलाएंगे या वरिष्ठ न्यायाधीश उनको क्या दिलाने वाले हैं, शपथ दिलाने वाले हैं। आर्टिकल 61 में बात की गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। देखो इसमें बात की गई, इसमें महाभियोग कैसे क्यों लगेगा, तो संविधान का उल्लंघन करेगा तो महाभियोग लगेगा। और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ की गई है, आर्टिकल 61 में, ठीक है। आर्टिकल 71 में बात की गई है राष्ट्रपति या एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित जितने भी मामले या विवाद हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता, अगर उस पर संबंधित कोई भी विवाद होता तो उसका जो उस पर संबंधी निर्णय कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय देगा। ऐसा नहीं किसी राज्य का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करे तो वो उच्च न्यायालय कहीं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो जाएगा सीधे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित ये चीज़ें हैं, तो राष्ट्रपति से संबंधित ये चीज़ें हैं। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और थोड़ी मोड़ी अगर देख लेंगे, अगर वो हो तो अपन वीटो शक्तियाँ और इनमें देख लेंगे और बस अलग से तो क्वेश्चन उनसे थोड़ा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।